हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये और कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में ये आर्टिकल पूछा जा चुका है। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में दे देता हूँ, फिर अपने टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। साथ ही साथ दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 214 कहता है। आपने देखा होगा कोलकाता हाई कोर्ट, इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इनके जो न्यायिक क्षेत्र हैं वो एक से अधिक राज्यों पर हैं, ठीक है। और वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं और आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 214 से लेकर 232 में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं एवं जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके जो चीफ जस्टिस हैं और जो भी अदर जस्टिस हैं वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर देखें, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्र को 1 जून 2021 से उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया है, ठीक है। और ये स्थान लेंगे न्यायमूर्ति श्री PR नायर रामचंद्र मेनन का, जो कि 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नए मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्र। तो अब हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के बारे में। देखिए, इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। और इस अनुच्छेद के तहत जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसे एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें उस पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर सकते हैं उच्च न्यायालय में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आर्टिकल 223 है ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या प्रावधान है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार एग्जाम में ये सीधे पूछा गया है कि आर्टिकल 223 किससे संबंधित है, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।